दोस्तों, प्रशांत किशोर जीत चुके हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। उस दिन लगातार जो खबरें आ रही थी, एग्जिट पोल से जो खबर आई और कई रिपोर्टर्स फील्ड में थे, वो ये बता रहे थे कि प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, जनता प्रशांत किशोर के साथ है। ये वोटर्स ने साफ साफ कहा था और कई लोग नाराज चल रहे थे। यूजीसी का मामला, जेनजी नाराज चल रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी से हटकर परिवर्तन चाहिए और जनता को जैसे ही परिवर्तन मिला, जनता पलट गई। जनता ने इस बार भर भर के प्रशांत किशोर को वोट किया है। भले बीजेपी ने कई काम किए, लेकिन इस बार जनता ने प्रशांत किशोर को वोट किया है। सम्राट चौधरी सीएम बने और पहली बार बांकीपुर में ये चुनाव था। कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत का अच्छा आंकड़ा दर्ज करना चाहिए ताकि ये लगे कि सम्राट चौधरी के सीएम बनने के बाद जनता बीजेपी के तरफ है। बीजेपी के पहली बार बिहार में सरकार आई और बांकीपुर से नीरज सिन्हा हार गए। नितिन नवीन के साथ ही ये मुकाबला था। नीरज सिन्हा तो बस प्रत्याशी थे, असली मुकाबला तो नितिन नवीन के साथ था, लेकिन नितिन नवीन की ये सीट हार गई। अब बीजेपी मंत्रियों के पसीने छूट रहे हैं, हाथ पैर फूल रहे हैं। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय में नहीं है, कोई कार्यकर्ता वहां बैठता है, कोई भी नहीं बैठा है और ना ही कोई पहुंचा है। लगातार बीजेपी नेता के पसीने छूट रहे हैं और सीएम सम्राट चौधरी का हर दिन कार्यक्रम होता था, लेकिन आज सम्राट चौधरी का कोई भी कार्यक्रम नहीं है, निकले ही नहीं है घर से। भाजपा के नेता घर में बंद हो चुके हैं क्योंकि उनको अब ये डर सता रहा है कि आगे क्या होगा। वहीं यहां से सिर्फ संदेश मिला है, हिंट मिला है, कहीं पूरे बिहार की स्थिति ना ये हो जाए। हालांकि ये कह नहीं सकते हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे के कारण भाजपा हार गई, क्योंकि ये भाजपा की अपनी सीट है। बांकीपुर भाजपा किसी के बदौलत नहीं जीती थी, लेकिन अब भाजपा जो है वो बांकीपुर हार गई और कहीं ना कहीं भाजपा को इसका सामना करना पड़ेगा। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में हालत खराब की, अब प्रशांत किशोर बिहार में हालत खराब करेंगे। भाजपा के मंत्रियों के पसीने छूटने लगे हैं, नेताओं के, कार्यकर्ताओं के, कि आखिर बांकीपुर की सीट कैसे बीजेपी हार गई। तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है और बीजेपी मंत्रियों के पसीने छूट रहे, नेता के पसीने छूट रहे कि बांकीपुर की सीट भाजपा हार गई। तमाम सवालों के बीच कोई कार्यकर्ता, कोई मंत्री नहीं पहुंचे हैं कार्यालय, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा मीडिया के सवालों का। भाजपा जहां दावा कर रही थी कि इस बार के चुनाव में वो आ रही है और भाजपा ने ये कोशिश की थी कि एक आम कार्यकर्ता से इस बार प्रशांत किशोर को हरा दिया जाएगा, लेकिन जनता ने भी ऐसा नहीं होने दिया। जहां भाजपा ने खेल करने का चाहा, खुद भाजपा के साथ खेल हो गया। बीजेपी नेता और मंत्री के पसीने छूट रहे, हाथ पांव फूल रहे। देखने वाली बात होगी कि भाजपा का अगला कदम क्या होता है। अभी तक किसी भी नेता का बयान निकलकर सामने नहीं आया है। जदयू नेता का बयान आया था सुबह सवेर, उन्होंने कहा था कि अभी तो 31 राउंड की गिनती बाकी है, अभी तो देखते जाइए। तो 31 राउंड की भी गिनती पूरी होने वाली है और प्रशांत किशोर काफी वोटों से आगे चल रहे हैं। फिलहाल भाजपा को सबसे बड़ा झटका लगा बिहार में भाजपा की सरकार बनने के बाद। ये सबसे बुरा दिन है आज भाजपा के लिए। इस खबर के लिए इतना ही।